ये कहानी बिहार के नालंदा की है, एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। रात का समय था, सन्नाटा पसरा हुआ था और एक महिला अपने रास्ते पर थी। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव सामने आने वाला है। अचानक कुछ बदमाश उसे घेर लेते हैं। हंसी मजाक से शुरू हुई बात धीरे धीरे डर में बदल जाती है और फिर वो डर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां इंसानियत पीछे छूट जाती है। वे लोग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये कि उनमें से कोई इस पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगता है, जैसे किसी की इज्जत और दर्द उनके लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन हो। यही वो पल है जहां अपराध सिर्फ एक घटना नहीं रहता, बल्कि समाज के चेहरे पर एक काला धब्बा बन जाता है। कुछ समय बाद यही वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने लगता है। लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि उस महिला पर क्या बीत रही होगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उसका डर, उसका दर्द, उसका संघर्ष कितना गहरा होगा। हर बार जब वो वीडियो किसी नए फोन में खुलता है तो उसके लिए वो घटना फिर से जिंदा हो जाती है। इसी बीच पुलिस हरकत में आती है। वीडियो से सुराग जुटाए जाते हैं, चेहरों की पहचान की जाती है, स्थानीय लोगों से पूछताछ होती है और आखिरकार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी से न्याय पूरा हो जाता है? ये सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। इस कहानी का एक पहलू पुलिस की कार्रवाई है, लेकिन दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है समाज का रवैया। जब घटना हो रही थी तब कितने लोग वहां मौजूद थे? क्या किसी ने मदद करने की कोशिश की या सब सिर्फ खड़े होकर देखते रहे? ये सवाल हमें अंदर तक झकझोरता है। हम इस कहानी में धीरे धीरे हर परत को खोलेंगे, उस रात के हर छोटे बड़े पल को समझेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपराधियों की मानसिकता क्या होती है, उन्हें किस बात का डर नहीं होता और क्यों आज के समय में सोशल मीडिया उनके लिए एक हथियार बन चुका है। हम ये भी समझेंगे कि कानून क्या कहता है, ऐसे मामलों में क्या सजा हो सकती है और क्यों कई बार न्याय मिलने में समय लगता है। इसके साथ ही हम उस महिला के नजरिए से भी इस पूरी घटना को देखने की कोशिश करेंगे, उसका डर, उसका साहस और आगे बढ़ने की उसकी कोशिशें। क्योंकि हर पीड़ित सिर्फ एक खबर नहीं होता, वो एक इंसान होता है जिसकी अपनी जिंदगी, अपने सपने और अपनी पहचान होती है। कहानी आगे बढ़ेगी तो हम देश के दूसरे ऐसे मामलों से भी इसकी तुलना करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक अलग घटना है या एक बड़े पैटर्न का हिस्सा, और अगर ये पैटर्न है तो इसे तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा। हम ये भी देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम, जैसे किसी घटना को रोकने के लिए आवाज उठाना, पीड़ित का साथ देना, गलत चीजों को शेयर न करना, एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस 100 मिनट की कहानी में हम आपको सिर्फ एक घटना नहीं बताएंगे, बल्कि आपको उस सोच तक ले जाएंगे जहां आप खुद से सवाल पूछें, क्या हम सच में सुरक्षित समाज में जी रहे हैं? क्या हम सिर्फ दर्शक बन गए हैं? और सबसे जरूरी, क्या हम बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं? क्योंकि ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये हर उस व्यक्ति के साथ जुड़ी है जो इसे सुन रहा है, जो इसे समझ रहा है और जो ये तय कर सकता है कि अगली बार जब ऐसी कोई स्थिति सामने आए तो वो चुप नहीं रहेगा। ये सिर्फ नालंदा की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है और इसका अंत इस बात पर निर्भर करता है कि हम आगे क्या करते हैं।